मिठास सबसे खास एक नया ब्रांड लाहौर के अंदर लॉन्च हुआ है। बेसिकली हमारा एक एम था कि हम लाहौर के अंदर जो मिठाइयाँ गुम हो गई, जो पिछले 10-15 साल पहले मिठाइयाँ ओरिजिनल थी, वो टेस्ट खत्म हो गए, वो चीजों को रिवाइव करें। ये चीजें अगर नीटनेस के साथ आपको बनती हुई ना नजर आए तो मत खाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मिठास सबसे ख़ास एक नया ब्रांड लाहौर के अंदर लॉन्च हुआ है और उनसे जानेंगे ये ब्रांड लॉन्च करने की क्या वजह थी, दूसरे ब्रांड से हटकर कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं, और स्पेशल बात कि इनका किचन हम दिखाएंगे। अमूमन जितने भी किचन्स हैं वो आपको गंदे नज़र आते हैं, वेरी सॉरी टू से। लोग बड़ा शक के अंदर पड़ जाते हैं कि यार किचन कैसा इनका होगा। आज स्पेशली आपको किचन भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि स्वीट कौन कौन सी इनके पास स्पेशल है। चलते आ जाए, अभी हम अंदर आगे इन्वायरमेंट देखें, स्पेशली नीट एंड क्लीन और बड़ा पुरस्कून इन्वायरमेंट है। और देखें यहाँ पर जितनी भी स्वीट्स हैं इनकी, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सजा कर ऊपर रेट मेंशन किया हुआ है हर चीज़ का। जो सबसे स्पेशल चीज़ इनकी मुझे लगती है वो ये चीज़ें ड्राई फ्रूट्स के अंदर, जो बच्चों को पागल बनाने के लिए। देखें, कुछ बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो उनके लिए देखें सेब आप खाएं, और ये बेसिकली पिस्ते और काजू के हैं। स्ट्रॉबेरी देखें, स्ट्रॉबेरी के जितने भी पत्ते हैं ये पिस्ते के हैं, और जो स्ट्रॉबेरी है वो काजू की है। और सेम इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये पान टोटली ड्राई फ्रूट्स का है, जिसके अंदर देखें आप काजू, पिस्ता, बादाम, और ये जो पत्ता है इसका। और स्पेशली जो एक चीज़ की टेस्ट भी आपको पान का ही आएगा जब आप खाते हैं। यहाँ पर बम्बे चौपाटी उनका स्टॉल भी है, और ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है दोनों का। यहाँ पर आप बैठ के सुकून से एक पुरसुकून इन्वायरमेंट में यहाँ पर चाट खाएं। आपको रबड़ी वाला दूध, गाजर के हलवे और ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और अगर किसी बंदे ने पैक करवा के लेके जानी है तो देखें कितने प्यारे इनके डिब्बे हैं जिनके अंदर ये पैक करके देते हैं। अमूमन ये शादी ब्याह पर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गिफ्ट देने आपने अपने उनको तो आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रांड बेसिकली अल्फता और बॉम्बे चौपाटी का जॉइंट वेंचर है। तो ये बेसिकली हमारा एक एम था कि हम लाहौर के अंदर जो मिठाइयाँ गुम हो गई, जो पिछले 10-15 साल पहले मिठाइयाँ ओरिजिनल थी, वो टेस्ट खत्म हो गए, वो चीज़ें सारी खत्म हो गई, वो चीज़ों को रिवाइव करें और मिठाइयों में जिद्दत लेके आए। और हमने जब रेकी की तो हमें एहसास हुआ कि शुगर कोटेड मिठाइयाँ बन रही हैं, चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने प्लान किया कि हम शुगर को कम करेंगे और मिठाई का वो जो ओरिजिनल टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो निकालेंगे। और ये उसी के सिलसिले में एक काविश है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। हमने एक प्रोडक्ट पे मेहनत नहीं की, हमने मिठास पे मेहनत की, हमने पूरी की पूरी रेंज पे मेहनत की। एक एक मिठाई को लेके हमने मेहनत की। कोई मिठाई 8 दफा बनी, कोई मिठाई 9 दफा बनी, कोई 10 दफा बनी। क्यों? उसका जायका सेट नहीं हो रहा था। जब आपको उसका जायका सेट नहीं हो रहा था, उसका जायका सेट करवाना था आपने। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो जायके थे, मैं फूडी था, फूडी हूँ, इसलिए आपके टेस्ट बड्स में वो चीजें हैं। जब आपके टेस्ट बड्स में चीजें, तो आपको समझाना भी आना चाहिए कि आप क्या चीज बनवाना चाह रहे हो अपने बंदों से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एक एक चीज पे मेहनत की। हमने 1.5 साल लगाया, इसकी मुख्तलिफ हल्का अहबाब में हमने लोगों को टेस्टिंग करवाई। आज भी मैं कहता हूं, मैं पूरे लाहौर को, आपकी इसी पूरे पंजाब वालों को कहता हूं, मेरा किचन देखना है, मेरा काम देखना है। नहीं, आज हमें कोई एतराज नहीं, वो बात की बात है। वहां पे आप बोलेंगे, मेरा शेफ बोलेगा, लेकिन मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ। मैं ओपन ऑफर करता हूँ अपने तमाम आपके नाजरीन को कि किसी ने किचन देखना है, जस्ट गिव मी अ सिंगल कॉल और कम ओवर देयर। आए, कहीं नहीं बोलेगा आपका किचन देखना, 100 बिस्मिल्लाह। चीज़ें कौन कौन सी आप लोगों के हाँ पास? जी, इंटरनेशनल वी वेंट टू दुबई जी। हमने वहाँ पे तकरीबन कोई 15 दिनों के अंदर हम 6 बंदे यहाँ से लेके गए। हम पूरे ट्रेनिंग लेके आए वहाँ से। और ये जो ड्राई फ्रूट रेंज है और बंगाली स्वीट्स अभी हमारी 3-4 दिन में लॉन्च हो रही हैं अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट नया है, बिल्कुल हमने स्टार्ट किया है। तो इसमें पाकिस्तानी स्वीट्स आपने देखी है हमारी, इसी तरह हमारी जो स्पेशल वैरायटीज आपने देखी। फिर ये जो ड्राई फ्रूट रेंज है, ये वो बच्चों के लिए जो कहते हैं मैंने पिस्ता नहीं खाना, मैंने काजू नहीं खाना, मैंने बादाम नहीं खाना, मैं आपको शेप्स के अंदर सारी चीजें खिलाऊंगा। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के अंदर पिस्ता स्ट्रॉबेरी भी खिला रहा हूँ, बादाम भी खिला रहा हूँ, पिस्ता भी। और सबसे बड़ी बात है, चूना लगा रहे हैं आप बच्चों को। वैसे देखिए, बच्चों को सेहत के लिए चूना मैं लगा सकता हूँ, उनकी सेहत बने, उनकी बॉडी अच्छी निगहदाश्त में पले। दूध है ना, अब आपने मेरा वहां पे रबड़ी मिल्क देखा जी जी, आप यकीन करेंगे, अपने नाज़रीन को बताएं कि मैं इतना पैशनेट हूं कि मैं साहिवाल से दूध मंगवा के पिला रहा हूं। ये चीजें अगर नीटनेस के साथ आपको बनती हुई ना नजर आए तो मत खाएं।
अगर मेरी सफाई और मेरा जायका बोलता है तो फिर आके मुझसे जरूर। ये देखिएगा, ये नाज़रीन हमारी राज चोरी है, जो वन ऑफ द टॉप राज चोरी है, जो पिछले 7 साल से बॉम्बे चौपाटी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खिलाई है। ये एक्सक्लूसिव है बॉम्बे चौपाटी ये चीज आपको खिलाने में। ये क्या चीज ये है? राज चोरी है, बड़ा गोलगप्पा है, उसके अंदर चाट बनती है। तो ये एक्सक्लूसिव है, बॉम्बे चौपाटी ने ही खिलाई है पिछले 7 सालों में आपको। ये तो वो बात होगी ना, हम गोलगप्पा खाने लगे तो हमारे मुंह में फाट गया। ये कौन था? ये गुजराती पूड़ी हम इसे कहते हैं, लेकिन ये भरे हुए गोलगप्पे हमारे पंजाबी जुबान में लौरी जुबान है के भरे हुए। अब इसके अंदर जो योगर्ट है वो भी ब्रांडेड है, जो प्रॉपर एक अच्छी योगर्ट है। सिर्फ आपकी सेहत के साथ नहीं खेलना, खिलाना जरूर आपको, बहुत मजे का, लेकिन सेहत के साथ एकदम जब मेल्ट हो जाता है ना, ये अच्छी चीज है। अब ये जो ऑयल, जिस ऑयल में निकला हुआ है वो भी टॉप ऑफ द लाइन है। ये आम ऑयल नहीं है, ये भी टॉप ऑफ द लाइन ऑयल है। आप आए, आपको हमारी तरफ से 15% डिस्काउंट ऑफर है। देखें, साढ़े ना रहोगे तो ऐश करोगे। जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। वाह जी वाह, ये अच्छी लाइन थी। अभी हम चलते हैं और किचन देखते हैं, तो उधर हम दोबारा मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मसाज मशीन जो है उसके खत्म होने के बाद अब क्या किया जाएगा? अभी ये आप हाथ लगा के देखें जरा इसको। यहाँ पे हम ये इसको चेक करते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई है। मिठाई के अंदर जो चीनी है वो बहुत कम मिकदार में है, यानी कि खाने के काबिल है। देसी घी लगेगा इसको? जी, अभी इसको देसी घी लगाएंगे। और ये है सब्ज़ इलायची, ये बिल्कुल खुशबू और वो टेस्ट को मज़ीद निखारने के लिए लगाएंगे। ये अब आ गया जी देसी घी। ये इतनी सी जो है इसको लगेगी सब्ज़ इलायची, और फिर मशीन चल जाएगी। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए चला देंगे। ये हमारी सादा बर्फी बिल्कुल तैयार है। अभी इसको हल्का सा टेम्परेचर डाउन करेंगे और फिर इसको उसी तरह के सांचे में प्रॉपर नीचे घी लगा के, बादाम वगैरह और ऐसी चीज़ें आप लगा सकते हैं। रसगुल्ले और गुलाब जामुन की क्वालिटी अगर चेक करनी है आप, जब आप बाइट लेते हैं तो अंदर बूंदी ना बनी हो, यानी कि डॉट ना हो, सारा जो मेल्ट हो जाए आपके मुंह के अंदर, वो एक बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। और ये सेम उसी तरह का, इसके अंदर कोई ऐसा दाना नहीं आया। नाइस वन। देसी घी की इसमें भी आपको आई। लोग अमूमन इसमें डालडा घी या ऑयल थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल होता है तो वो करते हैं। ये आप देखें हल्के हल्के, जैसे ये ठंडे होते जा रहे हैं ना, हल्के हल्के क्रिस्टल से आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि देसी घी जो है वो जमता थोड़ा जल्दी है, तो ऑयल जो है वो वैसे नहीं जमता। तो ये अब इसके ऊपर हल्का हल्का ये जो आपको नजर आ रहा है ना, हम इसको भी देसी घी में फ्राई करते हैं। और फिर जो अंदर रेसिपी के अंदर डालता है वो भी हम देसी घी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये हबशी हलवा है। हबशी हलवा। हबशी हलवा, ये डिशों के नाम होते हैं ना, तो ये है हमारा हबशी हलवा। ठीक है। ये अभी तकरीबन जो है ना वो अपने टेम्परेचर पे आ खा गया। सकता हूँ मैं? हाँ श्योर। ये इस चम्मच से आप निकालें थोड़ा सा एक साइड से। हबशी हलवा, इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये किन किन चीज़ों से बनता है? सर इसमें सबसे पहले दूध, और फिर उसके बाद इसमें हम अखरोट भी डालते हैं। अच्छा। और जो है जब ये प्रोसेस से दूध निकल जाता है तो फिर इसमें अखरोट भी हैं? इसमें अखरोट भी होंगे, इसमें बादाम भी होते हैं, इसमें काजू और पिस्ता भी हल्का सा होता है। अभी रसगुल्ले हम टेस्ट करेंगे, ये भी फ्रेश बनने के बाद इस जगह पर ठंडे होने के लिए पड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर ये साथ वाले रूम में पैकिंग के लिए चले जाते हैं। आपके मुंह में मेल्ट हो जाता सारा, बोला ही नहीं जाता। तो अगेन लाजवाब, और गरम गरम है, अभी बिल्कुल बन के वापस आए हैं और ठंडे होने के लिए यहाँ पड़े हुए हैं और हम खा रहे हैं। नीचे आप देखें, इवन यहाँ पर अगर कोई पानी गिर जाए तो इन जगहों से ये सेवरेज को लिंक करते हैं ये जगह, और पानी सीधा यहाँ से बाहर चला जाता है। वरना अमूमन आप किचन देखें नीचे से तो बिल्कुल काले हो जाते हैं मुँह, और फिर उसके बाद दरमियान में एक छोटी सी गली बनी होती है, नाली जिसको बोलते हैं, और सारा पानी उसमें जाता है और फिर इस तरह जा रहा है, कोई हाल नहीं नज़र आ रहा होता। लेकिन यहाँ पर सफाई है और बड़ा ख़ास ख्याल रखा जा रहा है सफाई का, और मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं मीठा खा खा के ना थोड़ा सा मीठा हो जाऊँगा। खैर, फर्दर अपना फॉलोअप लेते हैं कि और क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं। सिंपल मोतीचूर लड्डू। अच्छा, अब हम इसमें सिंपल में भी जो है ना वो हम डालेंगे 4 मगज़। 4 मगज़? हाँ। ये कितना वेट इनका चाहिए? हमने हमारी जो रेसिपी है उसमें हम डालते हैं 100 ग्राम। अच्छा। आपने तोला शुरू में 2 किलो दाना था, तो उसमें हम उस हिसाब से जो है वो 100 ग्राम जो 4 सीड्स हैं वो इसमें डाल देंगे। ठीक है। ये एक सिंपल लड्डू है जो हम शॉप पे भेजते हैं और वो बगैर किसी ऑर्डर के जो होते हैं। ठीक है, तो अब ये बस ऊपर इस तरह कर देने हैं। जी, इसमें ये स्प्रिंकल करने।
तो इसमें बादाम भी डाले जा सकते हैं। इसमें हमारा एक लड्डू होता है डबल सुपर स्पेशल, अच्छा, तो उसमें हम काजू भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, पिस्ताचू भी डालते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे फूल जैसे बिखेरे हुए हैं हमने। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी अच्छा, और सब्ज़ इलायची हल्की सी। ठीक है। और इसको अब वो तो नहीं करना मिक्स कर फिर हम उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर और डाउन होगा तो फिर हम इसको ठीक है, देसी घी लगाएंगे। देसी घी ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन जो है ना 150 ग्राम। और फिर इसको दाने को बड़े हल्के हाथ से आराम से, ताकि टूटे ना। दाना जो मोती है ना वो बरकरार भी रहे और गल भी जाए, हलवा चूर ना हो जाए, मोती चूर रहना चाहिए। ये चूंकि अभी इतना टेम्परेचर है कि वो जो घी है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा उसमें, और फिर इसके ऊपर जो शाइन है वो बरकरार रहेगी। और वो मेल्ट होने के बाद जो खुशबू आती है ना देसी घी की, वो आ रही है और वो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। अब मैं चाहूँगा कि आपने आज तक गरम गरम लड्डू नहीं खाया होगा। ये देखें, ये मैं आपको एक लड्डू जो है असल शेप में अच्छा बना के देता हूँ। अच्छा। ये जी एक जो लड्डू है वो तैयार हो गया। वाह वाह। अगला स्टेप जो है वो पैकिंग कैसे होती है वो दिखाते हैं आपको। इससे पहले मैंने आपको अर्ज किया था जब आप आए थे कि मेरे पास आपके लिए आज कुछ सरप्राइज है। आज सरप्राइज की तरफ हम चलते हैं, जो सरप्राइज था हमारे लिए। ये दूसरा हमारा एक, अच्छा, एक ये भी है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली? यहाँ पे बेसिकली ये मेरा स्टोर रूम है और फिनिशिंग रूम आप इसको कह सकते हैं, जहाँ मिठाई की फिनिशिंग होती है। हाँ, मतलब पैकिंग और एंड प्रोसेस पर चलते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड, और ये जो हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जैसा भी आपके सामने बनी, जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगी फिर हम उसको सेल्फिन करके मज़ीद इसमें रखेंगे ताकि ये रैक्स के अंदर जितनी मक्खी मच्छर और कोई चीज़ ऐसी अंदर ना जा सके। और यहाँ सारी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं जी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अब अभी थोड़ी देर पहले हम तज़किरा कर रहे थे, ये है हमारी ड्राई फ्रूट की रेंज। अच्छा, इस पे 2-3 लोग जो हैं वो मिलके वर्किंग करते हैं। एक बंदा जो है वो भी इसकी पत्तियां बनाएगा, दूसरा स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो है, क्योंकि ये फरिश्तों का काम नहीं है, ये इंसानों का काम है। ये क्या चीज़ है? ये इसके पान ये बनेंगे पत्ते स्ट्रॉबेरी के ऊपर लगने के लिए। ये किस चीज़ का है? ये पिस्ता है सर। ये पिस्ता है। ठीक है। अच्छा, वो काजू के और ये पिस्ते के। पिस्ता क्योंकि सब्ज और वो उस कलर का होता है, इसलिए उन्होंने पत्ते आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही वैरायटी के अंदर 2 जायके मिलेंगे। ठीक है। इसका जो एस्टिमेटेड वजन है ना, मेरी अपनी कैलकुलेशन है, मेरा अपना हिसाब किताब एज ए शेफ, कि हम जब एक लुकमा लेते हैं नॉर्मल, जिसको हम बाइट साइज बोलते हैं, हाँ, तो वो उसका जो वजन होता है वो अंदाज़ा है मेरा, कुछ लोगों के मुंह बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं लेकिन मेरी अपनी जजमेंट है कि आपका तो फिर तो 30-35 ग्राम की एक बाइट जो होती है वो स्टैंडर्ड बाइट होती है। तो हमने आपकी कोई 36-37 नहीं है, मेरी 30 ही है। तो इसलिए हमने ये 30 ग्राम तकरीबन वजन जो है उसकी हमने ये चीज़ें क्रिएट की। ठीक है। कि आप अगर आधा खाना चाहें तो आधा, पूरा सेब भी उठा के खाना चाहें तो आप फख्र कर सकते हो, मैं तो जो है ना 30 ग्राम पूरा सेब खा गया। ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद वेट भी करते हैं इनको? ये हर चीज़ जो है शुरू से एंड तक ये बाय वेट है, ताकि चूंकि 2 चीज़ें हैं इसकी, कि एक तो कस्टमर के साथ ज्यादती ना हो जाए। आप 30 ग्राम का कह के बेच रहे हैं और आप 28 ग्राम दे दें, तो चूंकि मालिक ऐसा नहीं चाहते कि भाई जो चीज़ जिसके मैं पैसे ले रहा हूँ आप वो चीज़ पूरी दें। बेशक। और दूसरा, मालिकों के साथ ना ज्यादती हो जाए कि उन्होंने 30 ग्राम के पैसे लेने हैं, मैं 40 ग्राम के बना दूँ। हाँ, तो जब पर पीस बेचेंगे तो 10 ग्राम वेस्टेज है। सही। और सबसे बड़ी ये है कि फिर खूबसूरती फिर एक जैसी चीज़ों में ही आएगी। बेशक। ये देखें सारे एक ही साइज़ के बनेंगे। अब ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अच्छा, ये हम खाएंगे? ठीक आप है। खाएंगे भी और फिर मैं ये आपको दे के भी भेजूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये था वो सरप्राइज जिसकी बात कर रहे थे। ये सेब, स्ट्रॉबेरी, पान और मटका, बेसिकली ये हैं ड्राई फ्रूट्स के। मैं आपको ये उठा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऊपर लौंग लगा हुआ है, बेसिकली उसकी डंडी जो है पान इसकी सेब की, लेकिन ये है काजू का। और ये इसको एक ज़रा थोड़ा सा खा के देखें ज़रा। ये काजू का और सेब। मुंह जाम। ये पूरी पान की शेप है पूरा, और ये सब ड्राई फ्रूट है। इवन ये जो पत्ता है ये पिस्ते का, और इसके अंदर देखें बादाम, पिस्ता, काजू, ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की हुई हैं। नाज़रीन, ये देखें, अब इतनी चीज़ें मैं खा नहीं सकता, वरना मैं
स्ट्रॉबेरी भी खाता, मटका भी खाता, और 2 चीज़ें मैंने टेस्ट की हैं और ये प्योर ड्राई फ्रूट्स की हैं और स्पेशली ये बच्चों को दाल खाने के लिए। फर्दर चीज़ें आपको दिखाएंगे। आलमोस्ट 200 इनके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं स्वीट के अंदर, फिर उसके अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर वैरायटीज़ इंटरनेशनल, इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, तीनों तरह वैरायटीज़ मिठास के अंदर एक नई जिद्दत के साथ, और एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन एंड सिक्योर। तो चलते हैं यहाँ से। हमारा आज के लिए इतना ही। देखते रहो टू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने के बाद।